और भी इस तरह के कई सवाल पत्रकार ने जब इन्हें घेर लिया। वैसे भी हमारे देश में सभी जानते हैं कि पत्रकार ही नेताओं को घेर पाता है, बाकी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में कधी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आता आपण? ते डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजाचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही नहीं. माहिती. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, माहिती आपको नहीं. मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नहीं ना. तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे? जय साथियों, आइए बात करते हैं महाराष्ट्र में फिलहाल मराठी बोलने को लेकर कुछ लोगों की पिटाई हो गई क्योंकि उन्हें मराठी बोलना नहीं आता। बहरहाल मराठी बोलने को लेकर राजनीति इसलिए भी हो गई है कि महाराष्ट्र में चुनाव भी करीब है। चुनाव कौन सा? नगर पालिका, महानगर पालिका, बृहन्मुंबई महानगर पालिका। इसी मामले को लेकर राजनीति और तेज हो गई जब ठाकरे बंधु 20 साल के बाद एक साथ आ गए और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हाँ, मराठी अस्मिता के लिए हम गुंडे भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों को मराठी नहीं आती, अगर वो नए हैं तो अलग बात है, पुराने हैं तो क्यों नहीं आती, ये भी सवाल है। साथ ही अगर किसी को मराठी बोलने नहीं आती है तो ठाकरे बंधुओं की तरफ से या मनसे के राज ठाकरे की तरफ से मराठी सीखने का क्या कोई ऐसा बंदोबस्त है? नहीं, सिर्फ मराठी बोलो। अब सवाल ये उठता है कि मराठी बोले तो ठीक आहे, हम भी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। मी 100% मराठी बोलतो आहे. माझ्याकडे माझी एक क्लासेस आहे. ज्यांना मराठी शिकायचं असेल ते भिवंडी शहरात येऊन शानदार मार्केटमध्ये मला भेटा आणि माझा मोबाईल नंबर आहे 9324414576. असं काहीतरी मार्क काढलं पाहिजे. लोकांना शिवाय देऊन, लोकांना दम देऊन किंवा हल्ला करून काही फ़ायदा नहीं है. ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि चुनाव करीब आ गया तो भाषा या और भी कोई भाषा कभी कभी चुनाव में बहुत काम आती है, मगर ठाकरे बंधुओं ने आपस में मेल मिलाप करने के लिए 20 साल लगा दिया और एक पक्ष जिसकी आज महाराष्ट्र में सरकार है वो इनके ऊपर हावी हो गया। तो कहीं ना कहीं अभी अभी जो वीडियो आपने देखी है शुरुआत में, तो ये भी कह रहे हैं कि मराठी बोलो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इन्हें खुद भी याद नहीं है कि मराठी दिवस कब मनाया जाता है, महाराष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। और भी इस तरह के कई सवाल पत्रकार ने जब इन्हें घेर लिया। वैसे भी हमारे देश में सभी जानते हैं कि पत्रकार ही नेताओं को घेर पाता है, बाकी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है। बहरहाल सरकार हो, पत्रकार हो या ठाकरे बंधु हो, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मराठी सीखने के लिए क्लासेस अपनी तरफ से आप लोग शुरू करवाइए। उसके बाद अगर कोई मराठी सीखने नहीं आता है तो गुनहगार है। साथ ही मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो महाराष्ट्र में एक ज़माने से रह रहे हैं और आज तक उन्हें मराठी नहीं आई, तो सीखना चाहिए। कायदे से, धार्मिक एतबार से भी कोई भी भाषा सीखने के लिए कोई मनाही तो नहीं है, फिर ऐसा क्यों? जो लोग मराठी अस्मिता की बात करते हैं, मैं उन्हें भी आवाज़ देता हूँ कि इस तरह के क्लासेस ओपन किए जाएं जहाँ लोग जाकर मराठी सीख सकें। भाषा का ज्ञान होना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। महाराष्ट्र में ऐसे न जाने कितने परप्रांतीय मौजूद हैं जिन्हें मराठी समझ में आती है, वो बोल नहीं पाते, तो क्यों ना इनकी मदद की जाए। मदद करने में खर्चा भी आ सकता है और दौड़ाने में खर्चा कम आता है, राजनीति भी हो जाती है। तो एक बार मैं फिर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मराठी सीखने के लिए बंदोबस्त किया जाए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फकरान, आपको अगर मराठी सीखनी है तो मुझसे बात कीजिए। मैंने मोबाइल नंबर अपना शुरू में ही आपको बता दिया है।